नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम का पार्ट 24 तक हमने पढ़ा दिया है। आज पार्ट 25 होगा और डेसिमल सिस्टम का पार्ट बी होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हमने देखा था उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे सवाल इस प्रकार से है, 0.32 पे रेकरिंग है, इसे आपको x बटा y के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? इसे करने का सरल सा बहुत आसान सा तरीका है कि आप पहले क्या है 32 लिखिए, उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है, पे बार नहीं है, उसे माइनस कर दीजिए। बट जितने अंक पे ये बार लगा हुआ है उतना 9 लिख देना है। दो एक ही डिजिट है ना, एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है तो एगो 9 लिख दिए। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है कि कितना अंक ऐसा है जिसपे रेकरिंग नहीं है, बार नहीं है, एक अंक ऐसा है तो एगो 0 लिख देंगे। 32 में 3 गया 29 बटा 90। समझ में आया? चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे है 0.53 पे बार है, इसे कैसे सोल्व करेंगे? आप इसे क्या लिखेंगे? 53 माइनस 5 बाय, देखिए कितना है, एक डिजिट पे बार है तो एगो 9 लिखेंगे और एक डिजिट पे बार इधर नहीं है तो एगो 0 लिखेंगे। 53 में 5 खत्म हो गया, क्या बचा? 48 बटा 90। अगर ये कटता है तो इसे कटाइए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। देखिए तो कट रहा है, 3 से कट रहा है, 16 तिया 48, 30 तिया 90। ठीक है, और कट रहा है 8 दूना 16, 15 दूना 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? 8 बटा क्या हो गया? 15। फाइनली ये क्या हो गया? 8 बटा 15। ठीक है, और एक बात इसमें याद रखिए, आगे के सवाल में हम आपको वो भी समझाएंगे। यहाँ पे देखिए जो 29 बटा 90 आया फाइनली, ये कैसे आया है? यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे इसका देखिए 3 है, इधर भी 3 ही है, 5 है तो यहाँ भी 5 ही है। समझ रहे हैं ना? इस चीज को बस आप अभी याद रखिए, तो हम सवाल बताएंगे तो वहां इसका यूज भी बताएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, से 0.521 ऐसा है, इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पी बटा क्यू के रूप में? तो 521 लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे? जिसपे रेकरिंग नहीं है, जिसपे बार नहीं है, उसे माइनस कर देंगे। बट कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे है तो 2 को 9 लिखेंगे, और कितने डिजिट पे बार नहीं था? एक डिजिट पे तो एगो 0 लिख देंगे। अब 521 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 516 बटा क्या हो जाएगा? 990। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप घटाने के बाद जो भी आएगा आपको उसे घटाना है, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, उससे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में हमें दीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में हमें दीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको जोड़ना और घटाना सिखाते हैं। अगर समान डिजिट पे बार हो, तो उसे कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। फिर असमान डिजिट पे बार होगा तो उसे कैसे जोड़े घटाएंगे वो भी सिखाएंगे, कैसे गुना करेंगे, ये सारी चीजों को आपको हम सिखाते हैं। चलिए पहले इस वीडियो में देखते हैं कैसे इसे जोड़ते हैं। इसे 1.9 प्लस 1.2, 1.9 पे रेकरिंग है प्लस 1.2 पे रेकरिंग है, यहाँ पे 0.2 पे रेकरिंग है, इसे आपको जोड़ना है। देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, फिर इस पे हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी समझाएंगे, क्वेश्चंस भी बताएंगे। ठीक है, डेसिमल सिस्टम जब हम स्टार्ट किए हैं तो डेसिमल सिस्टम अच्छे से आपको बताएंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी जस्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चीजों को कैसे जोड़े घटाएंगे। फिर जब हम
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे, वहां सारे चीज क्लियर आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो प्रीवियस ईयर का यही से ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन में। इसे कैसे सोल्व करेंगे? ये 1.9 जो है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.9 पे बार। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1.2 पे जो बार है 1 प्लस 0.2 पे बार, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने इसका एक्सप्लेन आपको किया था, 0.99999 ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये लगभग में क्या है, लगभग में एक के बराबर ही हो जाता है, लेकिन एक नहीं है। यहाँ हम इसको एक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं। तो एक एक क्या हो गया, 2 हो गया, और एक इधर से 3 हो गया। 3 जोड़ 0.2 पे रेकरिंग है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3.2 पे। ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर जो लोग सीधा सीधा जोड़े होंगे वो 3.1 पे रेकरिंग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आप सीधा सीधा कब जोड़ेंगे, ये भी बात है। कब आप सीधा सीधा जोड़ पाएंगे, जब इन दोनों का योगफल जो है ना, इन दोनों का योगफल जो होगा वो 9 से कम होगा। वो योगफल क्या होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए, या 9 के बराबर में होगा तो भी वहां से कट के एक आ जाएगा। इसलिए योगफल 9 से कम होना चाहिए, और समान अंकों पे रेकरिंग, दशमलव के बाद समान अंक पे जो है बार होना चाहिए, या रेकरिंग। ज्यादातर मैं पहले रेकरिंग ही बोलता था, रेकरिंग, इसीलिए बार बार रेकरिंग आ जाता है। तो जब समान अंक पे ये बार रहेगा, ठीक है, दशमलव के बाद समान अंक पे, तो आप उसे डायरेक्ट जोड़ पाएंगे। कब? जब दोनों का योगफल 9 से कम हो। लेकिन जब उससे ज्यादा हो जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे, गलत हो जाएगा। वहां पे आपको थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करना होगा, वो भी टेक्निक हम आपको समझाएंगे। पहले आप इसे देखिए, किसी भी चीज को आप शॉर्ट कब कर पाते हैं, जब आपको उसका बेसिक पता हो, बेसिक आपका क्लियर हो, तो आप उसे शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे शॉर्ट करेंगे उसे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, से 2.5 पे रेकरिंग है प्लस 1.3 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसे जोड़ते हैं, इसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं। इसे हम क्या लिख पाएंगे, 2 जोड़ 0.5 पे रेकरिंग, प्लस इसे क्या लिख पाएंगे, 1 जोड़ 0.3 पे रेकरिंग। ये और ये ऐड हो जाएगा 3 प्लस 0.5 पे रेकरिंग प्लस 0.3 पे रेकरिंग। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे सोल्व करने हमने आपको सिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसे सोल्व करना नहीं आता है तो आप पार्ट 1 देखिए, ठीक है। डेसिमल सिस्टम का पार्ट 1 और नंबर सिस्टम का वो पार्ट 24 होगा, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, 5/9, और इसे क्या लिखेंगे, 3/9। 3 जोड़ 8, 5 3 क्या हो गया आपका 8, 8/9, और आप इसे क्या लिख पाएंगे, 3.8 पे, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट में भी सोल्व कर सकते हैं, 2 1 3 0.538, लेकिन ये कब कर पाएंगे, ये बात को ध्यान समझना जरूरी है। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं तो आपसे ऑप्शन, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप कब कर पाएंगे, जब रेकरिंग के बाद, जिसपे रेकरिंग होगा ना, जिसपे बार होगा, दोनों का जितना भी, जैसे अभी यहाँ पे हमने दो चीजों का योगफल लिया है, 2 हो 3 हो 4 हो, जो भी हो, उनका योगफल अगर 9 से छोटा होगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जोड़ पाएंगे। अगर 9 से बड़ा होगा तो अगर आप डायरेक्ट जोड़ लिए तो आप गलत कर लेंगे, पक्का है। इसलिए ऐसा नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट भी आप जोड़िए, शॉर्ट में भी बनाइए, एग्जाम में तो वही होता है, आप कितना जल्दी और सही सही बनाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आप क्लियर कर लेंगे। तो आप ऐसे शॉर्ट शॉर्ट तरीका इसका कब अपनाएंगे, डायरेक्ट एडिशन का, कि जब योगफल 9 से कम होगा, ठीक है ना। 9 से जैसे ज्यादा होगा, अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए एग्जांपल, और जैसे 0.5 पे रेकरिंग है प्लस 1.8 पे रेकरिंग है प्लस 0.3
2.7 पे रिकरिंग है। इसे आपको ऐड करना है। देखिए 8 7 15 5 20 ज्यादा हो गया ना 9 से, तो आप अगर आप इसे डायरेक्ट ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट से आना है, और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो आप इसे जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन तो आप दिमाग में ही कर लेंगे, पेन का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ठीक ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सब स्टूडेंट एक लेवल के नहीं होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा लेट से समझ में आता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जितना टाइम लगा रहे हैं एग्जाम में आपसे उतना टाइम लगेगा, या हम बनाएंगे उतना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक ना। चलिए सोल्व करते हैं इसे। 1 और 2, 3 हो गया। थोड़ा सा स्टेप छोड़ते हैं, क्या बचा इधर से 0.5 पे रेकरिंग है, तो हम इसे क्या लिख पाएंगे 5/9। ये 8 पे रेकरिंग है, इसे क्या लिखेंगे 8/9। और ये क्या है 7 पे रेकरिंग है, इसे क्या लिखेंगे 7/9। समझ में आया कि नहीं, बोलिए भाई। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पार्ट 24 जरूर देखिएगा। अब देखिए इनका एलसीएम 9 हो जाएगा, 8 5 13 और 13 7 20। ठीक है। 3 देखिए 9 से कितना बार में पूरा पूरा कट रहा है, 2 बार में, 2 हो जाएगा। शेष कितना बचा 2 बेटा। बात समझ में आया कि नहीं, यहीं पे टेक्निक है। जितना बार में पूरा पूरा कटा वो लिख लीजिए, अब जो शेष बचा, ठीक है 9 दूना 18, 2 बार में पूरा कटा, 2 शेष बचा 2 बटा क्या है 9 है। 3 2 क्या हो गया इधर से 5 पॉइंट क्या लिखेंगे 2/9 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 पे 12। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, मेरे बंधुओं। जोड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे 1.23 पे बार है प्लस 0.767 पे बार है। ठीक है, इसे ऐड करना है। अब 2 डिजिट पे हम बार लिए हैं, इसे ऐड करना है 1। इसे सोल्व करने का तो आपको तरीका पता है, 23 बटा क्या लिखेंगे 99, इसे क्या लिखेंगे 67/99। 1 प्लस इन दोनों को जोड़िए तो क्या आ रहा है 7 3 10 के 0 6 2 8 1 9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। दिक्कत है तो बोलना है कि हमें दिक्कत है। देखिए तो ये क्या आ गया 1 पॉइंट। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप बड़का बेवकूफ, क्या है बड़का बेवकूफ। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तब कैसा लिखेंगे, कहेंगे योग जोड़ने के बाद तो 90 आ गया। कि मेरे बंधुओं आप ये समझिए 0.7 पे ऐसा ये बार, ये कोई मतलब नहीं है, ये एक्चुअली में 0.7 ही है। ठीक है, क्या है 0.7 है। तो ये आपका क्या है, ये ऐसा अगर लिखते हैं तो ये गलत है, एक्चुअली में ये 1.9 है। ठीक है, 9 पे बार है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये बात। 0 पे बार देने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2 का ऐड कर रहे हैं वैसे 3 का भी होगा, वैसे 4 का भी होगा, मतलब 4 अंकों का 3 अंकों का। 2.53 पे बार प्लस 6.72 पे बार ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको ऐड करना है। 6 2 क्या हो गया 8 प्लस 53 बटा क्या हो जाएगा 99 प्लस 72/99। ठीक है, 8 प्लस देखिए 3 2 क्या हो गया 5 7 5 क्या हो गया 12। कोई दिक्कत 99। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 99 से जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार में तो पूरा का पूरा काट देगा, एक लिखिए। और शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, आप इसे जब 99 से घटाएंगे 125 में, 125 में जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार में पूरा का पूरा कटेगा और शेष क्या बच जाएगा, 26। क्या बच जाएगा, 26 बटा 99। यहाँ से क्या हो गया मेरे बंधुओं, 8 1 9, 8 1 9, तो 9.26 पे क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक के सफर में कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। तो अब चलिए माइनस देखते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताएंगे और जोड़ना घटाना इस वीडियो में हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको गुना भी समझा देंगे इसका। जैसे 1.9 है, 1.9 पे बार है, -1.2 पे बार है, इसे घटाते कैसे, इसे कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो 1.9 आप अभी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया था मेरे बंधुओं, ये लगभग में क्या है, लगभग में क्या है, 2 ही है, तो आप इसे 2 ही कहिए, 2 माइनस, और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.2 पे रेकरिंग, ऐसा लिख सकते हैं। अब जब इसे सोल्व करेंगे, 2 घटाओ 1 घटाओ 0.2 पे रेकरिंग, 2 में 1 गया 1, घटाओ, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसे 2/9 तो लिख पाएंगे ना। अब इसे जब आप सोल्व करेंगे, जब आप इसे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 9 में 2 घट गया 7/9, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, 0.7 पे बार। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे भी देखिए इसे शॉर्ट में भी हम बना सकते हैं जब आपको कैरी करने का आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, जैसे देखिए वहां पे जोड़ में क्या था, जिनका योगफल 9 से क्या था, कम था, तो उसे आप डायरेक्ट कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या है, जब आपको कैरी करने का आवश्यकता नहीं पड़े तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। जैसे देखिए कि ये 1.9 में हम 1.2 घटा, ठीक है, 7 पे बार आ गया, लेकिन ये वैलिड तरीका नहीं है, ये इलीगल वे है, शॉर्टकट अप्रोच है, लेकिन कब शॉर्टकट अप्रोच अपनाना है ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल। 2.5 पे रेकरिंग -1.8 पे रेकरिंग है, इसे माइनस करना है। ठीक है, अगर आप साधारणतः जैसे भी माइनस किए वैसे इसको माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर 25 में 18 घटा देते हैं 7 हो जाएगा 0.7, तो वो गलत हो जाएगा। आप इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, 2 प्लस 0.5 पे रेकरिंग, इसे ऐसा लिखेंगे, -1 प्लस 0.8 पे रेकरिंग, ऐसा लिखिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0.5 पे रेकरिंग -1, इसे जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 0.8 पे रेकरिंग। ठीक है, 2 में 1 घटा 1, अब क्या बचा फिर, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इस पे जो बार है इसे 5/9 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, 8/9 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, अब देखिए इनको जब आप सोल्व करेंगे, इनको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है ना, ये प्लस नहीं माइनस में आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, 3/9, क्या आ जाएगा, 3/9। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 में 3 गया, 9 में 3 गया 6/9। ठीक है, आप इसे सोल्व कर पाते हैं 6/9। अब ऑप्शंस में अगर भिन्न के रूप में मान है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। अगर भिन्न के रूप में नहीं है, रेकरिंग के रूप में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.6 पे। ठीक है, समझ में आया। आप अगर डायरेक्ट घटाए थे तो 0.7 पे रेकरिंग आ रहा था, लेकिन एक्चुअली में क्या है, 0.6 पे रेकरिंग है। ठीक है,
अगर इसका ऑप्शंस p/q के रूप में होगा तो 2/3 आंसर आ जाएगा, रेकरिंग के रूप में है तो 0.6 पे रेकरिंग आ जाएगा या बार आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो जोड़ और घटाव दोनों आपका क्लियर हो गया। देखिए जैसे एक अंक का घटा रहे हैं ना, वैसे 2 अंक पे अगर रेकरिंग होगा तो सेम है, लास्ट में नीचे में क्या आएगा, 99 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, क्योंकि हम अभी रात में वीडियो शूट कर रहे हैं। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो क्योंकि ये नंबर सिस्टम का पार्ट 25 है, अगर आपने अभी तक पार्ट 24, 23 सब नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक भी है, या नहीं तो आप चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको उपलब्ध होगा। आप इत्मीनान से देखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है ना। नमस्कार।